Hello everyone, welcome back to the YouTube channel and today we are going to start our new subject discrete mathematics, most demanding subject जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा आ रही थी। और इस सीरीज़ में हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। गेट 2026 के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है ये सीरीज़, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा, टाइम कम बचा है। तो आपको अगर एक ऐसी सीरीज़ मिल जाए जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए जाएँ, जिस सीरीज़ को देखने के बाद आपको बस PYQs करने रहें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने रहें और आप अपने मार्क्स जो है वो 100% गारंटीड मान सकें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको कवर करवाने वाला हूँ। पूरा लिख लिख के मैं आपको पढ़ाऊँगा, हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा। बस आपको क्या करना है कि इस सीरीज़ को अच्छे से देखना है और इसको देखने के बाद में अपने PYQs और प्रैक्टिस शीट्स आपको लगा लेनी है एंड देन यू कैन अश्योर योर 100% मार्क्स इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, राइट। आपको इसको देखने के बाद आपको थ्योरी की कमी कम से कम या फिर बिल्कुल भी नहीं महसूस होगी, राइट। बस आपको कमी किसकी महसूस होगी? प्रैक्टिस की कमी बेशक महसूस होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैं ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहूँगा प्रैक्टिस पे, क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा है एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा यहाँ पे पर्पस रहेगा कि थोड़ा बहुत क्वेश्चंस और थ्योरी ज़्यादा, कि 100% थ्योरी में कंप्लीट कराऊं, ताकि आप इसको देखने के बाद बस PYQ सॉल्व करें और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें और आपका काम हो जाए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल लुक एट द व्हाट इज ग्राफ। व्हाट इज ग्राफ एंड व्हाई हैव आई स्टार्टेड द सब्जेक्ट विद ग्राफ थ्योरी? क्योंकि ग्राफ थ्योरी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द कॉम्बिनेट्रिक्स, ये लॉजिक पे भी डिपेंड नहीं करता। इट इज़ अ इंडिपेंडेंट चैप्टर इन डिस्क्रीट मैथ्स एंड ग्राफ इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अगर आप मेरे से पूछे तो। क्यों? क्योंकि सिंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंपल है, एंड सेकंड कि इससे क्वेश्चंस हर साल आते हैं और अच्छे खासे नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो दैट्स वाई मैंने ये सीरीज़ को ग्राफ थ्योरी से स्टार्ट किया, राइट। तो व्हाट इज़ ग्राफ? ग्राफ होता क्या? तो ग्राफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है ग्राफ। फर्स्ट सेट कौन सा होता है? फर्स्ट सेट इज द वर्टेक्स, VERTEX। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स पे आप ध्यान देना मेरी। वर्टेक्स जिसको हम डिनोट कर रहे हैं V से, और दूसरा सेट कौन सा होता है? एजेस, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं E से, राइट। दो सेट वर्टेक्स और एज का कॉम्बिनेशन, कोई भी एक सेट दे दो वर्टेक्स, कोई भी एक सेट दे दो एजेस, उन दोनों का अगर कॉम्बाइन कर दे तो हमारा एक ग्राफ बन जाए, ठीक है। अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो ये जो वर्टेक्स होता है ना, इट इज नॉन एम्प्टी। और जो एजेस होती है ना, इट कैन बी एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। कैन अ ग्राफ एग्जिस्ट जिसमें कोई वर्टेक्स ही ना हो? नहीं, ऐसा कोई ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। यू कैन से कि ये दिस इज अ ग्राफ, ये ग्राफ। हाउ इट इज अ ग्राफ? क्योंकि इस ग्राफ के अंदर कोई वर्टेक्स नहीं, ये खाली पेज है, ये ग्राफ है। क्यों ग्राफ? ये कैसे ग्राफ है? क्योंकि आपने कहा इसके अंदर जो वर्टेक्स का सेट है ना वो एम्प्टी है। वी कैन नॉट से कि इट इज अ ग्राफ, तो ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अगर ऐसा कोई सेट दे, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है कि नहीं? बिल्कुल ये ग्राफ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वर्टेक्स हैं, ये 4 वर्टेक्स हैं, ABCD आर 4 वर्टेक्स, बट कोई भी एज नहीं है। वर्टेक्स को जो ज्वाइन करे ना उसको एजेस कहते हैं। व्हाट इज अ एज? एज जो दो वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करती है ना, किसी भी दो वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करती है उसको एज बोलते हैं, राइट। तो इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं है, इट हैज़ नो वर्टेक्स, सॉरी, इट हैज़ वर्टेक्स, VER, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक, VERTX, इट हैज़ वर्टेक्स बट इसमें एजेस नहीं है, तो ये ग्राफ है। क्यों? क्योंकि एजेस कैन बी एम्प्टी और नॉन एम्प्टी, वर्टेक्स कैन नॉट बी नॉन एम्प्टी, राइट। तो इट इज़ द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स
वर्टेक्स एंड एज, राइट। और जिसमें आपका जो वर्टेक्स है वो नॉन एम्प्टी होना कंपलसरी है, एज जो है वो आपकी एम्प्टी हो भी सकती है या फिर नॉन एम्प्टी भी हो सकती है, राइट। और अगर मैं आपको एक फॉर्मल एग्जांपल दूं किसका, ग्राफ का, एक फॉर्मल डेफिनेशन दूं ग्राफ की, तो फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई and E1. E1 is the edge that join vertex A and vertex B. E2, E3, E4 and E5. So what we will call it? We will call it as graph G, जिसमें एक सेट है आपका वर्टेक्स का, वो वर्टेक्स का कौन सा सेट है, A, B, C, D, राइट। एंड एक सेट है आपका एजेस का, और एजेस का कौन सा सेट है, E1, E2, E3, E4, E4, E5, राइट। दिस इज द फॉर्मल एग्जाम्पल ऑफ अ ग्राफ, राइट। अब इस एग्जाम्पल के बेस में आप कह सकते हैं कि ग्राफ जो है ना वो टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की। पहली होती है डायरेक्टेड ग्राफ, और दूसरी होती है अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड ग्राफ कौन सी होती है, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होती है, डायरेक्टेड ग्राफ वो होती हैं जिसमें ए और बी आर द टू वर्टेक्स, एंड इन वर्टेक्स को जो ज्वाइन करे उसको हम क्या बोलते हैं, एजेस, राइट। पर यहाँ पे एजेस की डायरेक्शन फिक्स होती है, राइट, कि मतलब ए से बी तक अगर ज्वाइन कर रही है तो डेट एज इज डिफरेंट, एंड अगर इस तरीके का मतलब बी से ए की तरफ अगर वो जा रही है तो उसका एरो बनेगा उसका, एंड दिस इज डिफरेंट। हियर E1 इज नॉट इक्वल्स टू E2, मतलब E1 और E2 जो एज है वो बराबर नहीं है, दीज आर डिफरेंट, राइट। दैट इज द डायरेक्टेड ग्राफ, राइट। एंड व्हाट इज द अनडायरेक्टेड ग्राफ, इफ E1 एंड E2 आर सेम। अगर E1 और E2 जो है वो आपकी सेम हुई तो वो बन जाएगी आपकी अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसको हम किस तरीके से दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं इस तरीके से कि बस दो वर्टेक्स के बीच में एक लाइन खींच दी, उस लाइन की कोई भी डायरेक्शन हमने फिक्स नहीं की। दिस एरो, व्हाट दिस एरो शोज, दिस एरो शोज द डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि here we can say each edge is associated with unordered pair of vertices, राइट। मतलब कि यहाँ पे a, b जो एज है और b, a जो एज है वो दोनों सेम है, मतलब a और b का क्या ऑर्डर है आपस में वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे a और b का जो ऑर्डर है वो मैटर करता है, क्योंकि अगर a से b की तरफ जाएंगी मतलब जो ये वाली जो एज होगी वो कौन सी होगी, यहाँ पे E1 होगी। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर a से b है तो वो कौन सी है, वो है आपकी E1, पर अगर B से A है तो वो कौन सी एज है आपकी E2, एंड हेयर E1 इज नॉट इक्वल्स टू E2। बट यहाँ पे क्या है कि A से B जा रही है E1 है, पर B से A आ रही है तो वो E2 है, बट E1 इज इक्वल्स टू E2, राइट। ऑल राइट, समझ गए। तो एंड अपने जो डिस्क्रीट मैथ्स में है, अपना जो DMGT है, पूरा जो डिस्क्रीट मैथ है, हियर वी विल कंसिडर दैट ग्राफ इज द अनडायरेक्टेड, राइट। तो अपना जो पूरा DM है उसमें हम क्या कंसिडर करने वाले हैं कि अपनी जितनी भी ग्राफ्स हैं वो सारी की सारी अनडायरेक्टेड ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो व्हाट वी विल सी इन डिस्क्रीट मैथ कि ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
combination of unordered edge set which can be empty, non-empty and non-empty edge vertex set. All right, this is the formal definition of graph according to the discrete mathematics course. एंड अगर हम जर्नली देखें तो ग्राफ 2 प्रकार के हो सकते हैं, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ. थोड़ी और टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं विच वुड बी हेल्प इन अवर कोर्स. So what are the basic terminologies that can be helpful in our course? First we will see about the self loop. What is the self loop? Self loop मतलब कि जो आपका वर्टेक्स है, मतलब कि यू नो कि जो एक एज है वो 2 वर्टेक्स के साथ में एसोसिएटेड होती है, राइट. तो यहाँ पे जो दोनों एज दोनों जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स जो है वो आपके सेम होंगे, राइट. कि जैसे अगर E1 आपकी एसोसिएट है V1 और V2 के साथ में, तो आपके यहाँ पे क्या होगा, हेयर V1 इज इक्वल्स टू V2, मतलब कि जो आपका वर्टेक्स है वो वर्टेक्स आपका सेम होगा. मीन्स कि देयर इज अ वर्टेक्स विच वी डिनोट एज V, और उस V से ही एसोसिएट होगी एक एज जो हमारी है E1, राइट. नाउ सेकंड क्या होती है अपनी पैरेलल एज. व्हाट इज द पैरेलल एज, राइट. पैरेलल एज क्या होती है कि जब आपके सेम पेयर ऑफ वर्टेक्स से एक से ज्यादा एज आपकी एसोसिएट हो, राइट. कि जैसे आपका एक एज है E1 जो कि आपके एसोसिएट है V1, V2 से, एंड एक और एज है आपकी E2 जो कि आपके एसोसिएट है V1, V2 से, राइट. कि देयर आर 2 वर्टेक्सेस V1, V2 जिनसे एक आपकी जो एज है वो है आपकी E1 एंड दूसरी जो एज है वो आपकी E2, राइट. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हेयर E1 इज पैरेलल टू E2, राइट. तीसरा क्या होता है आपका, तीसरी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है आपकी, एडजेसेंट. एडजेसेंट वर्टेक्स. एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब भी 2 वर्टेक्स के बीच में एज होगी तो वो क्या होंगे, आपके एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे. इफ एनी एज एग्जिस्ट बिटवीन V1 and V2, then we can say V1 is adjacent to V2 and vice versa. कि अगर 2 वर्टेक्स के बीच में एज प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों वर्टेक्स आपस में एडजेसेंट है. या फिर अगर 2 वर्टेक्स आपस में एडजेसेंट है तो उनके बीच में कोई ना कोई एज एग्जिस्ट कर रही होगी, राइट. वी कैन से वाइस वर्सा. फोर्थ बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या, एडजेसेंट वर्टेक्स देख ले, एडजेसेंट एज.
व्हाट इज द एडजेसेंट एज? एडजेसेंट एज क्या हो? कोई भी दो, एक एज दो वर्टेक्स से जुड़ी होती है, अगर दोनों एज के बीच में कोई ना कोई एक वर्टेक्स कॉमन हो गया तो वी कैन से कि दोनों जो एज है वो आपस में एडजेसेंट होंगे, राइट। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इफ E1 इक्वल्स टू V1 कॉमा V2, E2 इक्वल्स टू V2 कॉमा V3, और if E1 equals to E1 comma B2 and E2 equals to V2 comma V3 और E2 equals to V3 comma V2, then we can say V1 E1 is adjacent to E2। मतलब कि अगर यहाँ पे एक एज है E1, एक एज है E2, इन दोनों के बीच में अगर ये वाला केस बना तो यहाँ पे V2 कॉमन हो गया, अगर ये वाला बना तो यहाँ पे, यहाँ पर भी तो ये हुआ, यहाँ पर V1 कॉमन हो गया, तो वी कैन से कि हमारा जो E1 है और E2 है वो एडजेसेंट होंगी। बेसिकली अगर हम ग्राफ से देखें तो अगर कोई भी हमारी ये वाली ग्राफ है, कहाँ गया, A B C D E, E1 E2 E3 E4 E5, तो we can say, what can we say? We can say nothing. No, we can say कि E1 is adjacent to E2 and E4, राइट। ये जो E1 है वो E2 E4 के साथ में एडजेसेंट है। व्हाट वी कैन से मोर, वी कैन से कि C इज एडजेसेंट टू, जो A है वो किसके साथ में एडजेसेंट है? B के साथ में और D के साथ। एंड व्हाट वी कैन से मोर, वी कैन से कि अगर यहाँ पर एक आपकी एज हो जाए SC E6, तो वी कैन से कि E6 इज अ सेल्फ लूप, राइट। क्यों सेल्फ लूप? क्यों? क्योंकि ये एक ही वर्टेक्स के ऊपर फॉल कर रहा है। एंड अगर यहाँ पे एक और एज मैं बना दूँ इसी के अंदर, ये वाली E7, तो व्हाट वी कैन से, वी कैन से कि E1 एंड E7 आर पैरेलल एज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एज है वो आपके सेम पेयर ऑफ वर्टेक्स के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम और देखें टर्मिनोलॉजीज, तो एक टर्मिनोलॉजी होती है अपनी, अब एजेस वर्टेक्स कंप्लीट हो गए, अब ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं, फाइनाइट ग्राफ। व्हाट इज फाइनाइट ग्राफ? नाम से पता चल रहा है, अ ग्राफ इज अ फाइनाइट। एक ग्राफ फाइनाइट का हो, एक ग्राफ फाइनाइट होगी इफ ग्राफ हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस एंड अगर एक ग्राफ के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस होंगे और फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टेक्स होगा तो वो फाइनाइट ग्राफ, सिंपल, राइट। हम जितने भी ग्राफ्स पढ़ते हैं सारे के सारे फाइनाइट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन पूछूं, क्या पूछे? एक ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन पूछूं कि अगर इफ वर्टेक्स आर फाइनाइट implies vertex are finite, edges can be infinite,
ट्रू और फॉल्स। अगर वर्टेक्स आपके फाइनाइट होंगे तो क्या एजेस आपकी इनफाइनाइट हो सकती हैं? नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। फॉल्स। एंड व्हाई इट इज फॉल्स? क्योंकि देखिए वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स, दीज वर्टेक्स, एजेस, एजेस क्या, एजेस वो होती हैं जो कि दो वर्टेक्स से जोड़ के बनती हैं। क्या कोई एज बिना वर्टेक्स के एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकती। एक एज को एग्जिस्ट करने के लिए उसके बॉर्डर पे दो वर्टेक्स तो उसको चाहिए ही चाहिए जुड़े हुए, राइट। अब जब आपके पास नंबर ऑफ वर्टेक्स ही फाइनाइट हैं तो क्या आपकी एजेस आपकी इनफाइनाइट हो सकते हैं? नहीं हो सकती, राइट। तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट जो है फॉल्स होगी। अगर इसका हम वाइसा वर्सा देखें, इफ एजेस आर फाइनाइट, if ages are finite, vertex can be infinite। कि अगर एजेस आपके पास फाइनाइट हैं तो आपके जो वर्टेक्स है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। कैन, ये मैं ये नहीं कह रहा वर्टेक्स इनफाइनाइट होंगे, नो, आई एम सेइंग कि वर्टेक्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो क्या ये ट्रू है? इज इट ट्रू? या इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि आपके पास एजेस फाइनाइट है। एजेस फाइनाइट का मतलब है कि ये जो डंडे हैं, ये डंडे आपके पास फाइनाइट है। सपोज कि ये आपके पास एजेस हैं, राइट, पर ये एजेस हैं, तो इन एजेस से क्या सिग्निफाई हुआ कि 1 2 3 4 5 6 6 आपके पास वर्टेक्स हैं। पर आपके पास वर्टेक्स और भी तो हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वर्टेक्स को एग्जिस्ट करने के लिए एजेस की जरूरत है ही है, नहीं, राइट। तो आपके पास और भी वर्टेक्स हो सकते हैं, और भी वर्टेक्स हो सकते हैं, तो मतलब इनफाइनाइट वर्टेक्स हो सकते हैं। पर आपके पास एजेस तो आपके पास फाइनाइट है, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पर अगर आपके पास वर्टेक्स ही फाइनाइट है तो एजेस कैन नॉट बी इनफाइनाइट बिकॉज एजेस आर डिपेंडेंट ऑन द वर्टेक्स। अब कि अगर वर्टेक्स होंगे तब एजेस होंगे, अगर वर्टेक्स नहीं है तो एजेस बन ही नहीं सकती, राइट। तो ये हो गया आपका फाइनाइट ग्राफ। अपने डीएम में पूरी तरीके से हम हमेशा फाइनाइट ग्राफ की ही बात करते हैं, इनफाइनाइट ग्राफ की हम कोई कभी चर्चा ही नहीं करते, राइट। एंड फिर उसके बाद इनफाइनाइट ग्राफ तो वही पता चल गया आपको। उसके बाद आता है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ अपना जो डीएम है उसमें हम हर तरीके से सिंपल ग्राफ की चर्चा करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है। सिंपल ग्राफ क्या होता है कि जिस ग्राफ के अंदर आपके पास ब्लू कलर, नो पैरेलल एज, एंड नो सेल्फ लूप एग्जिस्ट, ठीक है। अगर किसी ग्राफ के अंदर कोई पैरेलल एज नहीं है, कोई भी सेल्फ लूप नहीं है, तो वो क्या है आपका सिंपल ग्राफ। इसके अलावा भी 2-3 तरीके के ग्राफ होते हैं, मल्टी ग्राफ वगैरह, वो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अपने हम जो है वो सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिससे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, राइट। मल्टी ग्राफ से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो उसको हम पढ़ेंगे भी नहीं। सिंपल ग्राफ क्या होता है कि जिसके अंदर आपकी कोई पैरेलल एज या फिर कोई भी सेल्फ लूप नहीं आता, वो होता है आपका सिंपल ग्राफ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है नल ग्राफ। नल ग्राफ और ट्रीवल ग्राफ, ठीक है, इन दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। नल ग्राफ एंड ट्राइवल ग्राफ, TRIVAL, TRIVEL या VA देख लेना, TRIVAL होता है शायद, ठीक है। नल ग्राफ एंड ट्राइवल ग्राफ। नल ग्राफ क्या होता है कि अगर उसका, मैंने आपको बताया कि जो वर्टेक्स का सेट है, वर्टेक्स का सेट है वो आपका हमेशा नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। और जो एज का सेट है वो कैन बी एम्प्टी और नॉन एम्प्टी, राइट। अगर वो एम्प्टी हो जाए, अगर वो क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, अगर वो एम्प्टी हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं नल ग्राफ, राइट। कि अगर जो वर्टेक्स का सॉरी एज का सेट है वो आपका क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नल ग्राफ। मतलब कि आपकी जो ग्राफ है वो कैसी होगी, आपकी ग्राफ होगी ऐसी कि ग्राफ के अंदर आपके वर्टेक्स हैं पर एजेस नहीं है,
राइट, वर्टेक्स तो हैं पर एजेस नहीं है, तो दिस इज द नल ग्राफ। एंड व्हाट इज द ट्रिवल ग्राफ? ट्रिवल ग्राफ क्या होती है कि जो सबसे छोटी ग्राफ होती है, स्मॉलेस्ट ग्राफ पॉसिबल। मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ पॉइंट्स की ग्रीन से लिख रहा हूँ, मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे उल्टा कर दिया। ट्रिवल ग्राफ कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट ग्राफ पॉसिबल। कि जो छोटी से छोटी ग्राफ होती है ना पॉसिबल, उसको हम बोलते हैं ट्रिवल ग्राफ, राइट। अब ट्रिवल ग्राफ में देखो, अब मिनिमम एज कितने हो सकते हैं किसी भी एक ग्राफ में? कितने हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं, राइट। मैंने बताया कि एज सेट कैन बी एम्प्टी और नॉन एम्प्टी, तो मिनिमम एज कितने? 0। मिनिमम वर्टेक्स कितने हो सकते हैं? मिनिमम वर्टेक्स कितने हो सकते हैं? 0 हो सकता है क्या कभी वर्टेक्स? नहीं, क्योंकि वर्टेक्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट। तो मिनिमम वर्टेक्स कितने हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा ग्राफ जिसमें केवल और केवल एक ही वर्टेक्स हो और कोई भी एज ना हो, that we will call ट्राइवल ग्राफ, right? तो दिस इज द ट्राइवल ग्राफ। वाई इट इज अ ट्राइवल ग्राफ? क्योंकि यहाँ पे एच का कार्डिनलिटी कितनी है? 0। हाँ, ये जो होता है ना, ये होता है कार्डिनलिटी। किसी भी सेट के ऊपर अगर हम ऐसे मॉड लगा देते हैं, तो डंडे निकाल देते हैं, तो उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ऑब्वियसली सेट के अंदर सारी यूनिक ही होते हैं, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में, वो उसका आउटपुट हो जाता है, राइट। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एजेस हैं? 0। एंड कितने नंबर ऑफ आपके वर्टेक्स हैं? राइट। तो ये हो गया आपकी ट्राइवल ग्राफ, ठीक है। इसके बाद थोड़ा नेक्स्ट, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस हैक? ये चल कैसे रहा है? अगर मैं और कुछ लिखूं तो ये भी चल रहा है। ये भी चल रहा है। आई थिंक वी हैव टू टेक अ ब्रेक हेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चलने लगी हैं चीज़ें। ये रेज भी नहीं हो रही, ये रेज हो रहा है, ये नहीं हो रहा। ओके, आई हैव टू क्लोज इट। एंड देन आई हैव टू रीओपन इट। कोई नहीं, ग्लिच तो होते रहते हैं। और अब मैं इसको करता हूँ फुल स्क्रीन। हेलो हेलो, क्या चीज़ें विजिबल हैं? नहीं। और अब मैं करता हूँ फिर से विंडो को सेलेक्ट। या अब ये जा रहा है क्या? नहीं, अब ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओ, पुराना चला गया डेटा, कोई नहीं, हम वापस से लिख देंगे। वी आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। मिनिमम स्मॉलेस्ट ग्राफ पॉसिबल एंड व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस? मैं नहीं, और छोटा करो पेन को। मिनिमम एज कितनी हो सकती है? मिनिमम एज कैन बी 0 एंड, तो जल्दी से लिख देता हूँ, तो मैंने पढ़ा दिया। मिनिमम वर्टेक्स आपके हो सकते हैं 1। तो ये हो गया आपका ट्रैवल, क्योंकि यहाँ पे जो एज है वो आपके यहाँ 0 और जो आपका वर्टेक्स है वो आपका है, राइट। अब ठीक है। नाउ 8th। अब ग्राफ हो गया, सिंपल ग्राफ हो गया। नाउ
कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ का एक और नाम क्या है, फुल ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है कि आपकी एज इज प्रेजेंट इन every pair of vertex। ठीक है, मतलब कि देखो, जो पहले तो आए वर्टेक्स, फिर दो वर्टेक्स को मिलाते गए तो बनती गई एज, राइट। अब हम कह रहे हैं कि जब आपके पास हर एक वर्टेक्स के पेयर के बीच में एज प्रेजेंट हो तो वो आपका बन जाता है कंप्लीट ग्राफ। मतलब कि अगर आपके पास ऐसे करके तीन वर्टेक्स थे ए बी सी, राइट, तो ये स्टार्टिंग में क्या है, ये आपका नल ग्राफ। ठीक है, फिर आपने उसमें कर दी एक एज को इंट्रोड्यूस। आपने क्या करा कि एक एज को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये वाली एज को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये क्या बन गया, सिंपल ग्राफ। ऑल्दो ये भी आपका सिंपल है। वाई इट इज सिंपल, क्योंकि सिंपल की कंडीशन क्या थी कि आपकी पैरेलल एज नहीं होनी चाहिए और सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, वो दोनों नहीं है, तो इट इज अ सिंपल ग्राफ। तो आपका सिंपल है, नल नहीं है, राइट। फिर आपने क्या करा कि एक एज और इंट्रोड्यूस कर दी, कि ये तो थी ये और कर दी, राइट। तो आपका ये क्या बन गया, सिंपल है, नल नहीं है। इसको हम कर देते हैं इससे। अब आपने क्या करा कि आपने एक एज और जोड़ दी, ये एज तो आपने पहले से रख रखी थी, एक एज और जोड़ दी। तो अब देखो, अब क्या है, ये सिंपल है, नल ऑब्वियसली नहीं है, कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट क्यों है, क्योंकि देखो तीन वर्टेक्स थे, तीन वर्टेक्स को मिला के बस यही तीन एजेस पॉसिबल थी, राइट। इन तीन के अलावा और कोई एज पॉसिबल ही नहीं है, राइट। आपने हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स को चूज कर लिया, तो आपकी ये कंप्लीट ग्राफ बन गई। अब अगर इस कंप्लीट ग्राफ में एक और एज को आप जोड़ने की कोशिश करें, आपके पास इन तीनों से तो आपने पहले से जोड़ रखा है, अब अगर आप कोई भी एक एज जोड़ेंगे तो आप किस तरीके से जोड़ेंगे, या तो इस तरीके से जोड़ेंगे या फिर आप इस तरीके से जोड़ेंगे, राइट, या फिर आप इस तरीके से जोड़ेंगे, किसी ना किसी एक तरीके से जोड़ेंगे। तो सपोज आपने इस तरीके से जोड़ी, तो अब यहाँ पे ये सिंपल है, नहीं सिंपल नहीं, नल ऑब्वियसली नहीं, कंप्लीट, कंप्लीट है कि नहीं है, ये बताओ, कंप्लीट है कि नहीं है, कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है कंप्लीट, यहाँ पर भी तो हर एक पॉसिबल के बीच में है, क्यों नहीं है कंप्लीट, क्योंकि दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल ग्राफ ओनली। सिर्फ और सिर्फ सिंपल ग्राफ में कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है ओनली इन द सिंगल सिंपल ग्राफ। अब आपका जो पैरेलल सॉरी सेल्फ लूप है वो आ चुका है, इसलिए ग्राफ आपकी सिंपल नहीं रही, डेट्स वाई कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती नहीं, राइट। तो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है आप समझ गए, जिसमें आपके हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में आपकी एज जो है वो एग्जिस्ट करती है, प्रेजेंट है, तो वो आपकी होती है कंप्लीट ग्राफ, राइट। हम थोड़ी एनालॉजी देखते हैं कि कंप्लीट ग्राफ में कितने नंबर ऑफ एजेस होती हैं, राइट। नाउ वी विल सी अबाउट हेडिंग किस चीज से नोट किया करूं, या ठीक है, नाउ वी विल सी, नो ब्लैक ही ठीक है। नाउ वी विल सी नंबर ऑफ edges in complete graph। ठीक है, अब देखो
कंप्लीट ग्राफ क्या कह रहा है कि हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में एज होनी चाहिए। कंप्लीट ग्राफ क्या कह रहा है, हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में एज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ये वर्टेक्स है जिसमें v1 v2 v3 v4 vn, right? Now edge is present between every pair of vertex, right? एंड तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, वर्टेक्स के पेयर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ यूनिक पेयर्स ऑफ वर्टेक्सेस निकालने हैं। क्यों? क्योंकि एक यूनिक पेयर में एक ही एज एग्जिस्ट करेगी, राइट? यूनिक क्यों बोला? क्योंकि अगर एक पेयर के बीच में अगर दो एज हो जाएंगी तो वो चला जाएगा आपका, मतलब कंप्लीट ग्राफ के डोमेन से बाहर, और सॉरी सिंपल ग्राफ के डोमेन से बाहर। और कंप्लीटनेस जो प्रॉपर्टी है वो आपकी एग्जिस्ट ही कब करती है, सिंपल ग्राफ में करती है, राइट? तो हम कह सकते हैं कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली एवरी पेयर कितने वर्टेक्स के पेयर एग्जिस्ट करेंगे वो फाइंड आउट करना है। एंड टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्टेक्स वी नीड टू चूज, बेसिकली वी नीड टू कंप्यूट number of ways of choosing two vertex at a time out of कितने vertexes, n vertexes। क्या आपको n वर्टेक्स में से दो वर्टेक्स को चूज करना है एक बार में और उन दोनों के बीच में h को डाल देना है, राइट? अब नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग टू वर्टेक्स क्या होता है, nc2 होता है ऑब्वियसली, क्योंकि चूज करने का तरीका nc2। अगर यहां पर आपका अनऑर्डर्ड की जगह ऑर्डर्ड होते, मतलब कि एज फ्रॉम द v1 to v2 इज नॉट इक्वल्स टू द एज फ्रॉम द v2 to v1, तो क्या होता है कि मतलब कि जो दो एलिमेंट हमने चूज किए उन दोनों का ऑर्डर भी मैटर करता। तो नाउ दिस कैन बी मल्टीप्लाइड बाय द 2 फैक्टोरियल, बट इसको हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड नहीं है, अनऑर्डर्ड है, मतलब कि v1 से v2 जाए या फिर v2 से v1 जाए, एक ही बात है, राइट? तो वी जस्ट हैव टू चूज द 2 वर्टेक्सेस, नॉट ऑर्डरिंग देम, राइट? तो उसका तो चूज करने का फॉर्मूला क्या हो गया, nc2, राइट? अब इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट? इसको हम और सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करें तो n को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या होता है आपका 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल खत्म हो गया, तो क्या बचा n इंटू n माइनस 1 बाय 2, राइट? तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया। आपने कई जगह पे ये फॉर्मूला देखा होगा। आपको ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये आपको डेरिवेशन आपको यहाँ से मिल चुकी है, राइट? तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ व्हाट वी कैन से नंबर ऑफ एजेस इन कंप्लीट ग्राफ कितनी होंगी, n इंटू n माइनस 1 बाय 2, राइट? अब अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें तो रेंज ऑफ h इन सिंपल ग्राफ में h की रेंज कितनी होगी, what are the minimum number of ages that can be exist in a simple graph is 0, and what are the maximum ages जब वो complete बन जाए, that is n into n minus 1 by 2। अगर इससे ज्यादा अगर हम कोई एज डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अगर हम इतने नंबर ऑफ एजेस में भी +1 कर देंगे, अगर हम एक एज और जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी, वो नॉट अ सिंपल ग्राफ।
सिंपल ग्राफ के डोमेन से बाहर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एक और एज जोड़ने के लिए आपको या तो सेल्फ लूप बनाना पड़ेगा या फिर आपको पैरेलल एज बनानी पड़ेगी, तो वो सिंपल ग्राफ के डोमेन से बाहर चली गई, राइट। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज द कंप्लीट ग्राफ। व्हाट इज द कंप्लीट ग्राफ? वी कैन से कंप्लीट ग्राफ इज अ, कहाँ लिख, यहाँ पे वी कैन से यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, वी कैन से कंप्लीट ग्राफ is a simple graph with maximum number of edges। सही है कि एक कंप्लीट ग्राफ क्या है? कंप्लीट ग्राफ एक सिंपल ही ग्राफ है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस को मिला के बनी है, राइट। तो ये हो गया आपकी कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ मैंने आपको पढ़ा दिया। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ ये कौन सा नंबर था? 8th नंबर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं हम। 9 नंबर। अब आपको कंप्लीट ग्राफ हो गया, वर्टेक्स हो गया, एज हो गया। अब चलो डिग्री ऑफ वर्टेक्स। व्हाट इज द डिग्री ऑफ वर्टेक्स? आपको पानी पीने की भी आवाज आती है क्या? मुझे बता देना, फिर मैं म्यूट करके पी लिया करूंगा, ठीक है। डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है? हाँ, ये बात ध्यान रखना कि हम जितनी भी बात कर रहे हैं ना, सारी की सारी अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं। डिग्री भी अनडायरेक्टेड ग्राफ, वरना अगर डिग्री ऑफ द वर्टेक्स की हम बात करें डायरेक्टेड वे में, तो वो बन जाएगी इन डिग्री आउट डिग्री, राइट। इन डिग्री और आउट डिग्री की हम बात नहीं करते, क्योंकि पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पर अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सिलेबस ऑफ द गेट, राइट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करेंगे, राइट। चलिए ब्लू पेन। तो डिग्री क्या होती है कि नंबर ऑफ एजेस एसोसिएटेड with a vertex, VIR, is called as डिग्री, ठीक है। एक वर्टेक्स से कितने नंबर ऑफ एजेस जुड़े हुए हैं, ये क्या है? ये है उसकी डिग्री। सिर्फ और सिर्फ अनडायरेक्टेड ग्राफ लिख देता हूं फिर भी, इन सेंस ऑफ ओनली अनडायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि अगर डायरेक्टेड ग्राफ मान लेंगे तो हो जाएगी इन डिग्री आउट डिग्री। इन डिग्री क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ एजेस आ रही हैं, आउट डिग्री क्या होती है कितने नंबर ऑफ एजेस जा रही हैं। डिटेल में नहीं बात करनी है, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है कि एक वर्टेक्स से कितने नंबर ऑफ एजेस जा रही हैं, वो होती है उसकी डिग्री। एग्जाम्पल देख ले, छोटा सा एग्जाम्पल देख के आगे बढ़े। ग्रीन पेन कि इस बार थोड़ा बड़ा ग्राफ, क्या बना रहा हूं मैं? ठीक है, डी ई, ठीक है। तो इसमें कहें तो डिग्री ऑफ ए, डिग्री ऑफ बी, डिग्री ऑफ
एक सेकेंड ना। हेलो हेलो या ठीक है। तो डिग्री ऑफ वन, डिग्री ऑफ बी, डिग्री ऑफ सी, डिग्री ऑफ डी। तो डिग्री ऑफ ए क्या होगा? एक दो तीन। क्यों? क्योंकि ए से कितने नंबर ऑफ एजेस एसोसिएटेड हैं? एक दो तीन, तीन नंबर ऑफ। बी से कितने नंबर ऑफ एजेस एसोसिएटेड हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। सी से कितने और डिग्री एसोसिएटेड हैं? एक दो तीन। डी से कितनी नंबर ऑफ एजेस एसोसिएटेड है? सिर्फ एक और दो। राइट। अगर मैं एक और बना दूं यहाँ पे एफ, तो डिग्री ऑफ एफ क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि एफ वाली वर्टेक्स से कितने नंबर ऑफ एजेस एसोसिएटेड है? कोई भी नहीं, जीरो। राइट। तो ये हो गई डिग्री। अब जब डिग्री की बात कर ली है तो डिग्री के बेस पे हम थोड़ी क्लासिफिकेशन और कर देते हैं। ये 9 था ना, थोड़ी क्लासिफिकेशन और कर देते हैं, जैसे कि आइसोलेटेड वर्टेक्स एंड पेंडेंट। ठीक है। व्हाट इज द आइसोलेटेड वर्टेक्स? आइसोलेटेड वर्टेक्स कौन सा होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है, हाँ सॉरी, जिसकी डिग्री 0 होती है। ठीक है, जिसकी डिग्री 0 होती है वो होता है आइसोलेटेड वर्टेक्स। एग्जांपल, डिग्री ऑफ वर्टेक्स एफ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो एफ है वो क्या है? आइसोलेटेड है। पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, जैसे वो गले में लटका होता है ना, ऐसे गले में हार होता है, फिर नीचे पेंडेंट होता है। तो वो जो पेंडेंट होता है, वो पेंडेंट देखो, ये पेंडेंट वो सिर्फ और सिर्फ गले से एक ही एज के द्वारा लटका होता है। राइट। जैसे कि ये आपका नेकलेस है ना, नेकलेस, और ये आपका गला है, एंड नाउ इस हार में आपका पेंडेंट लटका हुआ है। वो जो पेंडेंट है वो आपका एक ही वर्टेक्स से लटका हुआ है। राइट। तो जो मतलब ये एक ही ऐसे लटका हुआ है, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, गले के हार में हीरा लटका हुआ है। राइट। तो वो पेंडेंट क्या होता है? जिसकी डिग्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। राइट। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? डिग्री ऑफ एफ, हाँ नहीं, एफ की तो 0 थी, 1 किसकी थी? बी। ये बी वाले की 1 थी। राइट। तो ये हो गया आपका पेंडेंट वर्टेक्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से जो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपकी हो चुकी है खत्म। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और कह सकते हैं, मिनिमम डिग्री एंड मैक्सिमम डिग्री। मिनिमम डिग्री ऑफ अ ग्राफ एंड maximum degree of a graph. What is the minimum degree of a graph? मिनिमम डिग्री ऑफ अ ग्राफ क्या होती है? मिनिमम ऑफ एनी वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ। ठीक है। ग्राफ के अंदर बहुत सारे वर्टेक्स, बहुत सारे वर्टेक्स, उन वर्टेक्स में से किसी भी एक वर्टेक्स की जो मिनिमम डिग्री होगी, राइट, दैट विल बी द मिनिमम डिग्री ऑफ अ ग्राफ। ठीक है।
फॉर एग्जांपल जैसे हम इसी एक ग्राफ को स्टैंडर्ड मान लें, इस ग्राफ का हम नाम रख देते हैं जी, ठीक है, इस ग्राफ का हमने नाम रख दिया जी, राइट। तो इस जी ग्राफ में डिग्री ऑफ जी ग्राफ, डिग्री ऑफ जी ग्राफ क्या है कि सारे वर्टेक्स की डिग्री क्या है, 1 2 0 1 2 3, 0 1 2 3 सेट है तो 3 को हम रिपीट नहीं करेंगे, राइट। तो इस जी ग्राफ में जो है ना बहुत सारी डिग्रीज है, राइट। अब इसमें से जो सेट की मिनिमम डिग्री है वो कितनी है, 0, राइट। तो मिनिमम डिग्री कितनी है इसमें, कितनी है, 0, राइट। ऑल राइट, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, डिनोट करते हैं हम इसको स्मॉल डेल्टा जी, राइट। इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डेल्टा ऑफ जी इज इक्वल्स टू कितना है, 0 है, राइट। वी कैन से दिस। सेम अगर हम देखें जो मैक्सिमम डिग्री को हम किससे डिनोट करते हैं, मैक्सिमम डिग्री को हम डिनोट करते हैं किससे करते हैं, मैक्सिमम डिग्री को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डेल्टा से, कैपिटल डेल्टा ऑफ, राइट। एंड वी कैन से व्हाट इज दिस, मैक्सिमम डिग्री, पेन आ गया, ऑफ एनी वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ, राइट। ठीक है, पूरे ग्राफ में किसी भी वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री जो है वो कितनी है, डेट विल बी द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ ग्राफ, राइट। क्योंकि जैसे इसमें फिक्स नहीं है कि इसी की देखनी है, इसी की देखनी नहीं, किसी भी वर्टेक्स की हो, इसकी भी हो, इसकी भी हो, इसकी भी हो, इसकी भी चलेगा, राइट। मिनिमम होनी चाहिए बस, राइट। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेल्टा ऑफ जी, इस वाले ग्राफ की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे कितनी है, 3, राइट। ऑल राइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिन डिग्री और मैक्स डिग्री कंप्लीट। अब कोई टर्मिनोलॉजी नहीं बची, राइट। तो अब हम जाते हैं अपने थ्योरम्स की तरफ। कितने मिनट की वीडियो हो चुकी है, 53 मिनट्स। 53 मिनट्स में हमने सारा कॉन्सेप्ट देख लिया ग्राफ का, काफ़ी ठीक चल रहे हैं। अब हम चलते हैं थ्योरम्स की तरफ। तो अब है अपनी थ्योरम 1, राइट, जिसको हम कहेंगे हैंड शेकिंग थ्योरम। हैंड शेकिंग थ्योरम क्या कहती है, बहुत ध्यान से सुनना, सिंपल सी थ्योरम है, समझ जाओगे तो कभी गलत नहीं करोगे। व्हाट इज हैंड शेकिंग थ्योरम, हैंड शेकिंग थ्योरम ये कहती है कि, मैं आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारे पास ये एक एज है, कितनी एज है, एक एज। तो कोई भी अगर एक एज है तो कितने नंबर ऑफ वर्टेक्सेस से कनेक्टेड होगी, कितने नंबर ऑफ वर्टेक्सेस से कनेक्टेड होगी, 2 नंबर ऑफ वर्टेक्सेस से कनेक्टेड होगी, राइट। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ, अगर हम डिग्री ऑफ, इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री कितनी हुई, v1, और इसको हम कह देते हैं v2। तो डिग्री ऑफ v1 कितनी हुई, 1, और डिग्री ऑफ v2 कितनी हुई, 1, राइट। तो समेशन ऑफ यहाँ पे डिग्री कितनी हुई, समेशन ऑफ डिग्री कितना हुआ, 2, राइट। और यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस, आपको पता होगा ये जो सिंबल है वो किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी है यहाँ पे, 1, राइट। अब देखो, अब अगर मैं इसी ग्राफ में v1 और v2, अगर मैं इसी ग्राफ में एक और एज को ऐड करूं,
ऐड वन मोर एज। अब अगर मैं एक और एज को ऐड करूंगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जो एज है वो एक वर्टेक्स नया लेके आए और एक वर्टेक्स पुराना वाला जो है सेकंड वाला वर्टेक्स जो है वो इसी में जो, राइट। या फिर क्या पॉसिबिलिटी है, या फिर क्या हो सकता है, और व्हाट कैन बी हैपन, ऐसा हो सकता है कि जो एज है नई वाली वो इससे ऐसे जोड़ दो, राइट। या फिर क्या हो सकता है कि जो नई वाली एज है वो अपने दोनों वर्टेक्स एक्स्ट्रा ले आए, दोनों वर्टेक्स एक्स्ट्रा ले आए। ऐसा हो सकता है, राइट। अब अगर आप एक चीज देखो, नोटिस करो यहाँ पे, तो ये जो एज है इस एज के आने से क्या हुआ, इस केस में इसकी डिग्री 1 ही रही, इसकी डिग्री 1 से बढ़ गई, इसकी डिग्री का क्या हुआ +1 हुआ। और इस एज की डिग्री, ये वर्टेक्स होता है, इस अगर ये वर्टेक्स पहले भी होता तो इसके साथ में कोई एज नहीं होती, E1 तो पहले, E2 तो पहले थी नहीं, तो इसकी डिग्री क्या थी 0 थी, तो इसकी डिग्री भी क्या हुई 1 से बढ़ गई, +1 हो गई। अब क्या हो गई 1। इसकी डिग्री पहले कितनी थी 1 थी, अब ये 1 रही तो +0। इसकी डिग्री पहले कितनी थी 1 थी, सिर्फ और सिर्फ ये थी, अब कितनी हो गई 2 हो गई, तो इसमें क्या हो गया +1 हो गया इसकी डिग्री में। इसकी डिग्री में क्या हुआ, पहले थी 0, अब क्या हो गया +1 हो गया, 1 बन गई। सिमिलरली देखो, इसकी डिग्री पहले भी 1 थी, अभी भी 1 है, तो इसकी डिग्री +0, इसकी डिग्री +0। इसकी देखो, इसमें पहले E2 तो था ही नहीं, तो इसकी डिग्री पहले कितनी थी 0 थी, अब कितनी है आपकी 1 है। इसकी डिग्री भी पहले 0 थी, अब कितनी है 1 है। तो अगर हर एक केस में देखो तो क्या हो रहा है कि एवरी एज, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, इन तीनों केसेस में क्या हो रहा है, एवरी एज इज इंक्रीजिंग समेशन ऑफ डिग्री बाय 2 यूनिट्स, राइट। कि हर एक केसेस में जो समेशन ऑफ डिग्री है वो कितने से बढ़ रही है, 2 से बढ़ रही है, राइट। तो मतलब अगर हम +1 एच करें, तो +1 एच करें तो समेशन ऑफ डिग्री कितने से बढ़ेगी, +2 समेशन ऑफ डिग्री, राइट। अगर हम +2 एच करें तो क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा, किसमें, समेशन ऑफ डिग्री में, राइट। ऑल राइट। इसका मतलब कि अगर हम ये कहें कि 2 इंटू एज, क्या 2 इंटू नंबर ऑफ एज कर रहे हैं तो कितनी डिग्री बढ़ रही है, सॉरी यहाँ पे 2 इंटू एन एच कर रहे हैं, ठीक है। तो डिग्री कितने से प्लस हो रही है, एन से प्लस हो रही है, राइट। मतलब कि एक तरीके से हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि समेशन ऑफ डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ एचेस, राइट। ये हम कह सकते हैं, राइट। आपको विजुअलाइजेशन मिली, ये फॉर्मूला आया कहां से, दिस इज what is this is the theorem 1, and what this theorem is called, this theorem is called
हैंड शेकिंग थ्योरम। एंड ये नाम कैसे रखा गया हैंड शेकिंग थ्योरम, क्योंकि जैसे हाथ मिलाते हैं ना, तो हाथ मिलाने के लिए एक हाथ कब मिलता है, जब दो बंदे मिलते हैं, राइट। उसी तरीके से एक एज कब बनती है, जब दो वर्टेक्स आपस में मिलते हैं, राइट। तो समीशन ऑफ ऑल द डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, राइट। और ये जो ये आप ध्यान रखना, इट इज वैलिड ओनली इन सिंपल ग्राफ, राइट। क्यों सिर्फ और सिर्फ सिंपल ग्राफ में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा अजम्पशन क्या है कि जो एक एज है वो दो वर्टेक्स के बीच में बन रही है, राइट। अगर एक एज एक ही वर्टेक्स के बीच में बन गए, ऐसा सेल्फ लूप आ गया, तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है, सही है ना, ऑलराइट। तो यहां से हमारा पहली थ्योरम आ जाती। अब नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, विच इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस थ्योरम, थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कहता है, ये इसी थ्योरम का एक्सटेंशन है कि अब तक हमने क्या देखा कि समेशन ऑफ ऑल द डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, राइट, ठीक है। अब ऊपर वाली जो ग्राफ है वो एक बार यहाँ पे, चलो ऊपर वाली तो देख के बनानी पड़ेगी, कोई भी एक ग्राफ ले लो। ए बी सी डी एफ, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे देखो, इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसकी कितनी है, 2 है। इसकी कितनी है, 2 है। इसकी कितनी है, 1 2 3 है। इसकी कितनी है, 2 है। इसकी कितनी है, 1 है, राइट। तो समेशन ऑफ डिग्री कितना हो गया आपका, 2 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 + 2 2 इंटू नंबर ऑफ एज कितनी है, चलो सम कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 और 3, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर दी, 2 + 2 + 2 + 3 + 2 प्लस ये 1 होना चाहिए, ना कि 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 12, राइट। तो यहाँ से कितना हो गया, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, राइट। तो 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस इक्वल्स टू 12 है, तो नंबर ऑफ एज कितनी होनी चाहिए आपकी, 6 होनी चाहिए। नंबर ऑफ एज चाहिए क्या, 1 2 3 4 5 6, वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो थी ऊपर वाले फॉर्मूला की वेरिफिकेशन। अब इसका अगर हम एक्सटेंशन करें तो देखो, देखो ये किससे आया था, 2 + 2 + 2 + 3 + 2 + 1, राइट। देखो ये जो डिग्री है ये कितनी है, E1। ये कितनी है, E1। ये कितनी है, E1। ये कितनी है, ऑड। ये वाली कौन, ये 2 क्या होता है, E1 होता है। और ये क्या है, ऑड, ठीक है। 2 इंटू नंबर ऑफ ई, ठीक है, ये फॉर्मूला था ना। अब देखो 2 से अगर किसी की भी संख्या, अब ये जो नंबर ऑफ एजेस है वो इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बट अगर ऑड होगा, ऑड की मल्टीप्लाई 2 से करें तो क्या आएगा, इवन आएगा। इवन होगा मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो क्या आएगा, इवन आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इवन। अब जो RHS है, जो आपका RHS है वो क्या है, ऑलवेज इवन है। जो RHS है ऑलवेज
इवन, राइट। तो अगर आर एच एस इज इक्वल्स टू दी एल एच एस है एंड आर एच एस इज इक्वल्स टू दी एल एच एस, राइट, एंड आर एच एस इज ऑलवेज इवन, तो एल एच एस इज फोर्स्ड टू बी इवन। तो आपका जो एल एच एस है ये पूरा वाला टर्म है ये आपका इवन होना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द एल एच एस? एल एच एस इज द समीशन ऑफ इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस ऑड एंड सो ऑन। मतलब कि आर एच एस में तो सिर्फ और सिर्फ इवन ही आ सकता है, पर जो एल एच एस है उसमें इवन प्लस ऑड प्लस इवन प्लस इवन प्लस ऑड कुछ भी बन रहा है टर्म। देखो यहाँ पे भी कुछ भी बन रहा है, कोई वो नहीं है। यहाँ पे तो क्या था कि एजेस इवन भी हो सकते हैं ऑड भी हो सकते हैं, पर इसकी मल्टीप्लाई 2 से हुई तो वो इवन बन गई। पर यहाँ पर एल एच एस में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो रहा है, राइट। पर ये एल एच एस का जो समीशन है दैट शुड बी, ये जो पूरा है वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, राइट। नाउ वी नो कि अगर हम इवन को कितनी भी टाइम प्लस कर लें, इवन को कितनी भी टाइम प्लस कर ले, चाहे इवन को आप 4 बार प्लस करो, इवन प्लस इवन प्लस इवन, या फिर इवन को 5 बार प्लस करो, इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन, राइट। कितनी बार भी प्लस करो जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? इवन ही आएगा, राइट। सही है। तो जो ऑड का समेशन है, ऑड का समेशन है, इसका समेशन भी क्या होना चाहिए? शुड बी इवन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों इवन हुए तभी इन दोनों का समेशन इवन हो सकता है। ये तो हमेशा इवन होगा, पर अगर ये वाला आपका क्या हो गया? ऑड हो गया, ये वाला हो गया ऑड, तो इवन प्लस ऑड क्या बन जाएगा? ऑड बन जाएगा, राइट। एंड ऑड नंबर कैन नेवर बी इक्वल्स टू द इवन नंबर, राइट। गड़बड़ हो जाएगी। तो आपका इवन का समेशन तो इवन होगा हमेशा, तो पर ये जो ऑड नंबर्स है ना इनका समेशन भी इवन होना चाहिए। अब इनका समेशन इवन कब हो सकता है? पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ वर्टेक्सेस हैविंग odd degree are even, राइट। कि अगर ऑड नंबर का समेशन, अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑड नंबर्स अगर इवन है तब उनका समेशन इवन हो जाएगा, राइट। कि जैसे एग्जांपल 3 + 3 + 5, ये क्या है? 5 6 7 8 9 10 11। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ नंबर्स कितने आपके? 3 है, राइट, विच इज नॉट इवन। अगर आप देखो 3 + 3 + 5 + 3, तो आपका ये कितना बन जाएगा? 3 3 9 10 11 12 13 14, ठीक है। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि तीन नंबर्स थे तो उनका समेशन कितना हुआ? 11। अगर इस 11 में कोई भी एक ऑड नंबर जोड़ा जाए तो ये क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा फिर से, राइट। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हमारा क्या एक थ्योरम बनी, यहाँ से हमारी एक थ्योरम निकली कि नंबर ऑफ वर्टेक्स हैविंग ऑड डिग्री आर इवन। कि जो हमारे पास नंबर ऑफ वर्टेक्सेस हैं हैविंग ऑड डिग्री वो हमारे क्या होने चाहिए? हमेशा इवन होने चाहिए, राइट। तो दिस इज द थ्योरम 2। व्हाट इज द थ्योरम 2? व्हाट इज द थ्योरम 2? थ्योरम 2 इज नंबर ऑफ वर्टेक्स in a simple graph, again this is valid to the simple graph, having odd degree should be even, ठीक है। कि ग्राफ में आपके जो नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे जिनकी डिग्री ऑड होगी
वो आपके इवन होने चाहिए, राइट। ऑल राइट, कितना टाइम हो गया? अभी तो 1 घंटा 10 मिनट ही है। नाउ थ्योरम 3। थ्योरम 3 क्या है आपकी कि देखो अभी हम देख चुके हैं कि डेल्टा ऑफ जी क्या होता है आपका, मिनिमम डिग्री होती है। ऑफ ग्राफ, ठीक है। बिग डेल्टा जी क्या होता है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ ग्राफ जी, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि समेशन ऑफ ऑल द डिग्री यार ये पेन जस्ट अ सेकेंड, या सॉरी ड्यू टू समथिंग वीडियो को पॉज करना पड़ा था। ऑल राइट, घर में हूँ तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम कहाँ थे कि मिनिमम डिग्री है मैक्सिमम डिग्री है, तो और उसके बाद हमने पढ़ा था कि समीशन ऑफ ऑल डिग्री क्या होती है, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, राइट। अब देखो अगर हम ग्राफ बनाएं ई, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ ए प्लस डिग्री ऑफ बी प्लस इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, राइट। अब डिग्री ऑफ ए कितनी है यहाँ पे, 3 है। डिग्री ऑफ बी कितनी है आपकी, 2 है। डिग्री ऑफ सी कितनी है आपकी, 2 है। डिग्री ऑफ डी कितनी है, 1 2 3 4, 4 है। और डिग्री ऑफ ई कितनी है आपकी, 1 है। यहाँ पे देखो दूसरी वाली थ्योरम भी वेरीफाई हो गई कि द नंबर ऑफ वर्टेक्सेस हैविंग ऑड डिग्री, यहाँ पे क्या है, एक ही है, एक ही है, शुड बी इवन, सही बात, ठीक है। अब देखो सपोज करो कि हमने क्या करा कि सारे इसमें देखो, इसमें क्या हुआ कि यहाँ तक क्या हुआ कि जो आपके मिनिमम डिग्री है स्मॉल डेल्टा जी, स्मॉल डेल्टा जी कितना है यहाँ पे, 1। और आपने का जो ग्रेटर डेल्टा जी है वो कितना है आपका, 4। आपने क्या करा कि जो आपकी स्मॉलेस्ट डिग्री है, जो स्मॉलेस्ट क्या है डिग्री है, वो स्मॉलेस्ट डिग्री आपने सबको दे दी कि आपने इसको भी क्या दे दिया, 1 दे दिया, इसको भी दे दिया 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 1 दे दिया, राइट। कि आपने क्या करा, सबको दे दिया, स्मॉल डेल्टा जी दे दिया सबको, राइट। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 2 3 4 5, 5 बन गया। अब सपोज करो कि आपने जो है वो स्मॉल डेल्टा जी दिया सब, राइट। जो मिनिमम डिग्री पॉसिबल थी ना पूरे ग्राफ की, वो आपने हर एक वर्टेक्स को दे दी। तो क्या ये संख्या कभी भी 2e से बड़ी जा सकती है, 2e से बड़ी हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। 2e क्या था कि जो मिनिमम वाले से बड़े बड़े थे
उन सबका समीशन 2 ही था। अब आप सबको मान रहे हो कि सारे वैल्यू अपने मिनिमम है। जो 3 है वो घट के क्या हो गई, 1 हो गई। जो 2 है वो घट के क्या हो गया, 1 हो गया। जो 2 है वो क्या हो गया, 1 हो गया। 4 है 1 हो गया, 1 है 1 हो गया। तो ये जो 5 है वो कभी भी आपकी 2e से बड़ी नहीं हो सकती। 5 कैन नेवर बी इक्वल्स टू never be greater than 2 into e, राइट। पर क्या 5 2e के बराबर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कब हो सकती है? जब ओरिजिनली हर एक वर्टेक्स की वैल्यू जो थी वो डेल्टा ई थी, मतलब मिनिमम थी। मतलब हर एक वर्टेक्स की अगर पहले से ही वैल्यू, हर एक वर्टेक्स की पहले से ही डिग्री 1 है, तो उसका समीशन जो पहले 2e के बराबर आ रहा था अब भी 2e के बराबर ही आएगा, राइट। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर? वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर कि अगर हम हर एक वर्टेक्स को दे दें, क्या दे दें, डेल्टा जी। हर एक वर्टेक्स को हम क्या दे दें, डेल्टा जी दे दें, राइट। तो उनका जो समीशन है, उनका समीशन को क्या कह सकते हैं? अगर इसमें 4 वर्टेक्स हैं, 5 वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 1 हो गया। तो डेल्टा जी इंटू अगर हम नंबर ऑफ वर्टेक्स कर दें, नंबर ऑफ वर्टेक्स कर दें, तो इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 2 इंटू ई। मतलब ये हमेशा 2 इंटू ई के या तो बराबर होगा या फिर छोटा होगा, राइट। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। एंड व्हेन कैन बी इक्वल? इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? will hold when in original graph all vertex, रिकॉर्डिंग चालू कर दी ना मैंने, हाँ, all vertex have equal degree, राइट। ये हमारा एक कंक्लूजन हो गया। मार्क दिस एज इक्वेशन, ठीक है। नाउ अब थोड़ा और इसमें तिकड़म लगाते हैं। और क्या लगाते हैं? नाउ गिव। अब तक हमने क्या करा था कि हर एक वर्टेक्स को मिनिमम डिग्री दी थी, अब हर एक वर्टेक्स को मैक्सिमम डिग्री दे दो। नाउ गिव बिग डेल्टा जी टू ऑल वर्टेक्स। तो ओरिजिनल क्या था? ओरिजिनल था 3 + 2 + 2 + 4 + 1 इक्वल्स टू 2 इंटू ई। अब हमने क्या करा? डेल्टा जी कितना था? 4 था। तो अब हमने क्या करा? 3 को रिप्लेस कर दिया 4 से, 2 को रिप्लेस कर दिया 4 से, 2 को रिप्लेस कर दिया 4 से, 4 तो 4 ही रहेगा, 1 को रिप्लेस कर दिया 4 से, और 2 इसको हम इक्वल नहीं कह सकते, आई एम सो सॉरी। इधर क्या है? 2e, राइट। अब देखो ये जो समेशन है, कैन दिस समेशन 2e से कभी छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम जो LHS है उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, कहीं भी घटा नहीं रहे। घटा रहे होते तो वो छोटा हो सकता था, जैसे कि प्रीवियस वाले केस में हम घटा रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो दिस कैन नेवर बी स्मॉलर देन 2e, राइट। ये जो है अपना, ये कभी भी 2e से छोटा नहीं हो सकता, नेवर, राइट। तो यहां से अपना क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला? व्हाट इज अवर कंक्लूजन? कि अगर हम करें डेल्टा जी, कैपिटल डेल्टा जी इनटू नंबर ऑफ वर्टेक्स, राइट, दिस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ एचेस, राइट। दिस इज अवर कंक्लूजन 2। मार्क कर लेते हैं इसको इक्वेशन 2, राइट। और ये जो इक्वेलिटी है ये अगेन यहाँ पे होल्ड कब करेगी? ये पहले राइट, हाँ,
ये यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, व्हेन आपका जो है इन द ओरिजिनल ग्राफ ऑल वर्टेक्स हैव इक्वल डिग्री, राइट। सो दिस इज द थ्योरम 3। व्हाट इज द थ्योरम 3? थ्योरम 3 इज, पिछली वाली थ्योरम कौन सी, या रेड कलर से लिखी थी। व्हाट इज द थ्योरम 3? थ्योरम 3 इज कि स्मॉल डेल्टा जी इनटू number of vertex in G, right, is smaller than equals to 2 into number of edges in G greater than smaller than equals to the delta G into number of vertex in G, big delta G, right। ये आपकी बन गई थ्योरम 3 है नहीं, तो इट इज योर थ्योरम 3, राइट। एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी बार गेट में डायरेक्टली इस थ्योरम से क्वेश्चंस आएंगे, ऑलराइट। तो ये हो गई आपकी थ्योरम 3, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखें क्या, या फिर चलते रहें? देखें क्या कुछ क्वेश्चंस? चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखने के लिए तो मुझे नोटबुक खोलनी पड़ेगी। लेट मी ओपन माय नोटबुक। कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखते हैं। नोटबुक मेरी कहाँ गई? डिस्क्रीट, या ये 2027 अगली बार से ना क्वेश्चन स्टिक करके ले आऊंगा। ठीक है, इसमें एक जी है जो आपकी अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। एन आपके वर्टेक्सेस हैं एंड आपकी 25 आपकी एजेस है, और ईच एज हैज डिग्री at least 1, at least 3. Find maximum possible value of n, right, and this is the 2 marks question। देखिए 2 marks का क्वेश्चन आसान है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने वैल्यू जो गिवन है ना वो लिख लो। जी इज अनडायरेक्टेड ग्राफ, बिल्कुल भाई, पूरे दुनिया में पूरे डीएम में हम अनडायरेक्टेड की बात करें। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने आपके पास? 2। नंबर ऑफ एजेस कितने आपके पास? 25। एंड एक चीज और गिवन है, ईच डिग्री हैज डिग्री एटलीस्ट 3, मतलब हर एक जो एज है उसकी डिग्री। एच की डिग्री कैसे हो गई भाई, गलत लिखा। वर्टेक्स की डिग्री होती है भाई, एच की तो डिग्री ही नहीं होती। कल से लिख के लाऊंगा। ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है वो एटलीस्ट 3 है। तो मतलब व्हाट इज, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जो मिनिमम डिग्री है, जो मिनिमम डिग्री है स्मॉल डेल्टा जी है, वो कितना है आपका? 3 है, राइट। और आपसे पूछा है कि n की पॉसिबल वैल्यू बतानी, राइट। अब आपको ये वाली थ्योरम देखो, इस वाली थ्योरम में ये चीज़ कहीं पे इस्तेमाल हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। कि अब कैसे, कि अगर हम स्मॉल डेल्टा जी इंटू मॉड ऑफ वी करें तो ये कम रहेगा 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, राइट, ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पे डेल्टा जी गिवन है, वी भी गिवन, वी, अरे वी तो निकालना है, क्या कर रहा हूँ।
ठीक है। तो अब देखो स्मॉल डेल्टा जी कितना है, 3 है, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है, n, 2 इंटू एजेस कितनी है, 25 है, राइट। तो n कितना हो गया आपका 50/3, राइट। तो n इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3 1 3, 4 5 2, 6 3 18, 19 20, 16.6 से जो n है वो छोटा होगा। और आपका जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स कभी पॉइंट में तो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं कहते ना कि एक ग्राफ है जिसमें 2.5 वर्टेक्स है, या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे। तो जो n है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 16 होगी, राइट। तो इसका आंसर कितना है, 16। कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में, 1 मिनट से भी कम, एंड 2 मिनट 2 नंबर यहाँ पे देके जाएगा, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो मैं पहले से देख के ले आऊँगा, क्योंकि अभी को कॉपी में देख के क्वेश्चन नोट करने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेते हैं, और एक थ्योरम और पढ़ा देता हूँ, आज की सबसे बड़ी थ्योरम। फिर इस पार्ट 1 को एंड करते हैं, और ये पार्ट 1 आपको कैसा लगेगा आप मुझे को बताइएगा, उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे आगे के पार्ट्स को। थ्योरम 4। थ्योरम 4 क्या है, आपकी बहुत ही ज़्यादा फेमस थ्योरम है, एंड इसको हम बोलते हैं हैवल हकीमी थ्योरम। हैवल हकीमी थ्योरम क्या कहती है, हैवल हकीमी थ्योरम आपको बताती है इट विल टेल यू whether a graph is simple graph or not by just looking at sequence of degrees of its vertices, राइट। कि अगर आपके पास कोई भी डिग्री ऑफ वर्टेक्सेस गिवन हो, उसको देख के आपको बताना हो कि ग्राफ सिंपल है कि नहीं है, तो हाउ विल यू विल टेल यू। दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि आपके पास हर एक वर्टेक्स, आपको वर्टेक्स पता है कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स, आपको हर एक वर्टेक्स की डिग्री पता है, आप उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो। अगर वो ड्रॉ कर पा रहे हो, इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ विदाउट इंक्लूडिंग द पैरेलल एज और सेल्फ लूप, देन इट विल बी अ सिंपल ग्राफ, राइट। और अगर ऐसा ड्रॉ करना पॉसिबल ही नहीं है तो वो सिंपल ग्राफ नहीं है। पर ये जो प्रोसेस है आपका कंस्ट्रक्ट करने का, राइट, ये कम वर्टेक्स के लिए तो फिर भी पॉसिबल है। पर अगर आपके पास वर्टेक्सेस ज़्यादा हो जाए, बोल दे कि 12 वर्टेक्स हैं, तो 12 वर्टेक्स हैं, इतनी सारी एजेस हैं, तो हर एक वर्टेक्स को ड्रॉ कर करके बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। वो क्योंकि हो सकता है कि आपसे ड्रॉ ना हो रहा, ठीक है। अगर आपसे ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, इट डजेंट मीन्स कि ड्रॉ हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि सिंपल ग्राफ बनाया जा सके, पर आपसे नहीं बन रहा। उस टाइम पे एग्जाम के प्रेशर में आपके दिमाग में नहीं आ रही कि ऐसे भी एज को ड्रॉ कर सकते, राइट। तो एक ऐसा मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिससे हम मैथमेटिकली सॉल्व करके, इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ, हम मैथमेटिक्स का यूज करके हम पता कर सकें कि इस सीक्वेंस से सिंपल ग्राफ बनाना पॉसिबल है कि नहीं है। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द हैवल हकीमी, राइट। एंड उनकी जो थ्योरम थी, उनके रिस्पेक्ट में उस थ्योरम को नाम दे दिया गया हैवल हकीमी थ्योरम, या फिर हैवल हकीमी एल्गोरिथम, राइट। ठीक है। तो जैसे कि अगर आपके पास कोई डिग्री सीक्वेंस आए, छोटा सा डिग्री सीक्वेंस लेते हैं कि 3 3 3 1, राइट। तो मतलब यहां से आपके पास क्या पता चलता है कि आपके पास 4 वर्टेक्स है। A B C D हमने उस पर नाम, और उन 4 में से
तीन वर्टेक्स की डिग्री 3 है और एक वर्टेक्स की डिग्री 1 है। तो चलो इस वर्टेक्स की डिग्री 3 है तो ज्वाइन कर दिया 3 वर्टेक्स, तो अब इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। दूसरे वाले की भी 3 है तो चलो इसकी मान लेते 3 है, 1 2। अब इसको 3 करने के लिए एक और से ज्वाइन करना पड़ेगा, सिर्फ यही बचा तो इससे ज्वाइन कर लिया। तीसरे वाले की भी डिग्री 3 है तो 1 2 3, इससे ज्वाइन कर लिया तो इसकी 3 बन गई, इसकी भी 3 बन गई, इसकी भी 3 बन गई। चौथे वाले की एक, क्या चौथे वाले की एक होना पॉसिबल है, नहीं, चौथे वाले की एक होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री रिगरसली 3 होगी ही होगी, राइट। क्यों क्यों 3 होगी, क्योंकि एक कंप्लीट ग्राफ बन गया भाई, देखो ध्यान से, कंप्लीट ग्राफ बन गया। एंड कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री मैक्सिमम होनी चाहिए, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी डिग्री 1 नहीं हो सकती, तो ये हम कहेंगे नॉट अ सिंपल ग्राफ। ठीक है, ये हमने कैसे कहा, हमने ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करके देखा, फिर हमने बताया कि सिंपल ग्राफ हो सकता है कि नहीं हो सकता, राइट। अब जैसे एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल अगर हम ले लें, 2 3 3 4 4, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि 1 2 3 4 5 6 6 वर्टेक्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ई, ठीक है। पहले वाले की डिग्री कितनी, 2, तो 1 2। दूसरे वाले की कितनी, 3, तो इसकी कितनी हो गई, इसकी कितनी मान लो 3, 1 2 3, फिर 3, तो मान लो इसकी 3 है, 1 नहीं, इसकी मान लो 3 है, तो ये 3 हो गई। फिर 4 4, तो इसकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4, फिर 4, 1 2 3। अब अगर इसकी और कहीं ड्रॉ करूँगा तो फिर वो वायलेट कर जाएंगे, बस ये 3 हो पाएगा। पर देखो अभी भी ये मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया, ऐसे ही रैंडम सीक्वेंस लिखा, पर ये देखो अभी भी डाउट है, हम इसका बना तो नहीं पा रहे, यहाँ पे सिंपल ग्राफ हम बना नहीं पा रहे, पर क्या एक्चुअल में सिंपल ग्राफ बन ही नहीं पाएगी, दैट इज़ अ क्वेश्चन। हो सकता है कि मैंने जो सीक्वेंस लिया कि 2 के बाद इसको 3 माना, अगर मैं डी को 3 मानता, इसको 4 मानता, तो हो सकता है कि ये बन जाता, राइट। दैट मे बी द केस कि ये बन जाता। वी कैन नॉट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एवरी डिग्री सीक्वेंस, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, एम्बिग्यूटी। ठीक है, एम्बिग्यूटी क्यों आई, क्योंकि बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एवरी डिग्री सीक्वेंस। ग्राफ की जगह इसको हम सिंपल ग्राफ बोले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, हर एक ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस की मदद से उसका ग्राफ ड्रॉ करना डिफिकल्ट है, राइट। तो वी नीड प्रॉपर एल्गो, राइट। हमें एक प्रॉपर एल्गो की जरूरत है, हम हमेशा बना के नहीं दे सकते, देख सकते। एंड व्हाट इज दिस एल्गो कॉल, दिस एल्गो इज कॉल्ड हैवल, HAVEL, हकीमी राइट। तो ये हो गई हमारी हैवल हकीमी, राइट।
यहाँ पे मैं आपको हैवल हकीमी शुरू करूँ उसके पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। इफ 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 अगर हम डिग्री सीक्वेंस से आपका सिंपल ग्राफ बना पा रहे हैं, अगर कोई भी एक डिग्री सीक्वेंस है आपका सिंपल ग्राफ बन पा रहा है, तो इस डिग्री सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? इस डिग्री सीक्वेंस को हम बोलेंगे ग्राफिकल, राइट। तो एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि इन विच ऑफ द डिग्री सीक्वेंसेस आर ग्राफिकल, राइट। अगर डिग्री सीक्वेंस आपका ग्राफिकल है तो मतलब उससे कोई भी सिंपल ग्राफ बन पा रहा होगा। डिग्री सीक्वेंस आपका ग्राफिकल नहीं है तो मतलब उससे सिंपल ग्राफ नहीं बन सकता, राइट। तो ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी जो कि अच्छी खासी टर्मिनोलॉजी है। एग्जाम में हो सकता है कि आपको मतलब ही ना पता हो ग्राफिकल होता है क्या, आपको पूरी हैवल हकीमी आती है पर आपको मतलब ही नहीं पता तो आप सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, मे बी पॉसिबल, राइट। तो यहाँ से ये आपको बताया। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल हैवल हकीमी पे कि आपका हैवल हकीमी क्या है। नाउ हैवल हकीमी एल्गोरिथम, राइट। अब देखो ऊपर वाले एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 3 4 4 5। ठीक है जी। नाउ वी विल लुक एट हैवल हकीमी एल्गोरिथम, राइट। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है इसमें, एक सेकंड, ये क्या होगा? हाँ ठीक है। व्हाट इज द स्टेप 1 कि अरेंज द डिग्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। कि जितनी भी अपनी डिग्रीज थी ना उन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, ठीक है। तो ये डिग्रीज थी तो इनका सॉरी डिसेंडिंग क्या होता है? बड़े से छोटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो क्या है? 5 4 4 3 3। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे पहले हम क्या कर रहे थे ना कि किसी को भी डिग्री दे रहे थे, 2 आया 2 दे दिया, 3 आया 3 दे दिया, 3 आया 3 दे दिया। नहीं, अब नहीं करेंगे। अब सबसे पहले क्या देंगे? 5 देंगे, फिर 4 देंगे, फिर 4 देंगे, फिर 3 देंगे, 3 देंगे, 2 देंगे, राइट। ये बेटर अप्रोच है, राइट। ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपके पास ये 6 वर्टेक्स हैं। ये 6 वर्टेक्स आपस में कैसे भी कनेक्टेड हो सकते हैं, कैसे भी कनेक्टेड हो सकते हैं आपस में। हो सकता है कि पहले के 2 वर्टेक्स कनेक्टेड हो सकता है, फर्स्ट एंड 3 कनेक्टेड हो सकता है, फर्स्ट एंड 4 कनेक्टेड हो, कैसे भी कनेक्टेड हो सकता है। यू जस्ट नो कि जो फर्स्ट वाला है वो 5 वर्टेक्सेस से कनेक्टेड है, सेकंड वाला 4 से कनेक्टेड है, थर्ड वाला 4 से कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। अब आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट वाले वर्टेक्स को पिक करना है और वो जितने उससे जुड़ी हुई जितनी भी एजेस है ना उन सारी एजेस को कट कर देना है। मतलब आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू पिक द फर्स्ट वर्टेक्स। तो फर्स्ट वर्टेक्स पिक किया, वो कितने से जुड़ा हुआ है? 5 वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है आपस में, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। डेट्स व्हाई इट्स डिग्रीज 5। आपने हर एक 5 वाली एज को डिलीट कर देना है। अब आप ऐसे कर करके एजेस को डिलीट करते रहोगे, ग्राफ छोटा बनता रहेगा। ये प्रोसेस आपने कब तक अपनाना है? तब तक कि आपका ग्राफ इतना छोटा ना बन जाए कि आप उसको प्रैक्टिकली ड्रॉ करके देख सको कि सिंपल बन रहा है कि नहीं बन। नाउ सी, अब आपने ये 5 तो डिलीट कर दी। अब ये 5 जिस वर्टेक्स से जुड़ी हुई होंगी उस वर्टेक्स की डिग्री भी -1 हुई होगी, राइट। ये डिग्री
5 आपने डिलीट कर दी तो इसकी डिग्री कितनी हुई, -5 है, -5 हुई तो ये कितना बन गया, 0 बन गया। पर जो अन्य 5 वर्टेक्सेस हैं जिनकी एज भी आपने डिलीट की है ना चाहते हुए भी, उनकी डिग्री भी -1 -1 -1 हुई होगी, राइट। तो हम मान के चलते हैं कि जो 5 है वो अपने आगे वाले से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वाला, इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, और इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो चांसेस किसके ज्यादा है कि 5 से जुड़ा हो, इसके चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री ज्यादा है, ये ज्यादा नंबर ऑफ वर्टेक्स से जुड़ा है, तो इसके चांसेस ज्यादा है, राइट। डेट्स वाई हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर दिए थे। तो 5 का डिलीट कर दिया हमने, 5 का क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, उसको उसकी डिग्री कर दी 0, और हमने माना कि जो 5 वाला वर्टेक्स है वो अपने जस्ट आगे वाले वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये कितने वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है, ये अपने आगे वाले 1 2 3 4 5 वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 5 थी। तो आगे वाले 5 एलिमेंट की डिग्री कितनी हुई, -1 हो गई, 1 2 3 4 5, राइट। तो इसकी डिग्री कितनी बन गई, इसकी डिग्री बन गई 3, इसकी डिग्री बन गई 3, इसकी डिग्री बन गई 2, इसकी डिग्री बन गई 2, और इसकी डिग्री कितनी बन गई, 1 बन गई, राइट। तो ये आपका नया सीक्वेंस आ गया। नया सीक्वेंस क्या आया, 0, 3, 3, 2, 2, 1, राइट। अब देखो क्या ये नया वाला बनाना, इस डिग्री सीक्वेंस को देख के आपको ग्राफ बनाना आसान है कि नहीं? अगर आसान नहीं है तो एक बार फिर से ये वाला स्टेप लगाओ, राइट। फिर चेक करना कि अगर इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बदल गया, डिसेंडिंग ऑर्डर खराब हो चुका है, तो फिर से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, फिर उसके ऊपर ये वाला स्टेप लगाना है, राइट। तो व्हाट इज द स्टेप 2? अगर मैं यहाँ पे फॉर्मली लिखूं तो जो हमने अभी किया स्टेप 2, वो क्या था कि पिक फर्स्ट वर्टेक्स, राइट, डिलीट ऑल its edges and subtract -1 from the next n vertexes if the degree of first vertex is एक मिनट, if the degree of first vertex is n, ठीक है। ऑल राइट, द डिग्री ऑफ फर्स्ट वर्टेक्स इज n, तो आगे वाले n वर्टेक्सेस से -1 -1 कर देना, ठीक है। ताकि अपना वो जो फॉर्मूला था ना, हमने जो ऊपर थ्योरम पढ़ी थी, समेशन ऑफ ऑल डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, वो भी अपना वैलिड बना, ठीक है। ऑल राइट, तो एंड you will get new degree sequence, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे नया डिग्री सीक्वेंस आपको क्या मिला था, 0, 3, 2, 2, 0, राइट। नाउ स्टेप 3, if you can draw the graph from updated degree sequence, then okay, else otherwise क्या करना है आपको, repeat from
स्टेप 1 कि फिर से इसको रीअरेंज करो डिसेंडिंग में, फिर से पहले वाले को काटो, आगे वाले n से आप -1 करो और फिर चेक करो कि आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते। जैसे कि इसमें क्या कि फिर से आपने अरेंज किया, तो अरेंज करके कहो बड़े से छोटा 3 3 2 2 1 0, राइट। आपने इसको काटा, -1 किया तो ये क्या हो गया 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 ही रहा और ये 0। फिर से अरेंज किया तो पहले से अरेंज है, तो फिर से इसको काटा तो यहाँ से 0 बना, 0 बना, 1 बना, 0। अभी देखो 1 0 0 0। अब देखो अब क्या है कि यहाँ से एक 0 और आ गया था, ठीक है, इसको काटा तो एक 0 और आ गया, क्योंकि वर्टेक्स तो आप डिलीट नहीं कर सकते ना। 1 2 3 4 5 5 ही थे ना, 1 2 3 4 5 6 6 थे भाई, कहाँ गड़बड़ कर दी, से काटा, ओके एक और 0, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हुआ, अब आपके पास फाइनली ये बना। आप क्या इसको देख के आप बना सकते हो? हाँ, इसको देख के तो बनाना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये क्या, इससे क्या पता चलता है 1 2 3 4 5 कि आपके पास 6 वर्टेक्स है, कि आपके पास 6 वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5 6। वैसे तो कुछ 0 आपका डिलीट भी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर क्यों करना है, हम तो असली चीज़ अपनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 आपके पास वर्टेक्स है। तो देखो पहले वर्टेक्स की, एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? 1 है। अब अगर एक वर्टेक्स की डिग्री 1 है तो वो कहीं ना कहीं किसी और से ज्वाइन तो हो ही रहा होगा, तो किसी ना किसी दूसरे वर्टेक्स की डिग्री भी 1 करनी पड़ेगी, राइट। किसी ना किसी दूसरे वर्टेक्स की भी डिग्री 1 करनी पड़ेगी, राइट। और यहाँ पर क्या है कि बाकी सारे वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? 0 है, मतलब बाकी सारे वर्टेक्स के पास कोई एज ही नहीं, उनकी डिग्री 0 है, राइट। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, कैन नॉट ड्रॉ सिंपल ग्राफ, राइट। यहाँ पे सिंपल ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। सिंपल ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, इसका मतलब कि ये आपका सीक्वेंस जो है ग्राफिकल नहीं है, राइट। अब ये देखिए, इसकी ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान थी, इस ओरिजिनल वाले की ग्राफ ड्रॉ करना बहुत मुश्किल थी, राइट। ये आसान थी, ये मुश्किल थी, तो बस यही करा हमने, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते रहे जब तक कि ग्राफ ड्रॉ करना आसान ना हो जाए। ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो गई, ग्राफ बना के देख लिया कि ग्राफ बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, राइट। यहां से हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? दिस इज द बेसिक हैवल हकीमी थ्योरम। यहां से अपनी क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है? पहली कि अगर if in any step degree become नेगेटिव, तो अपनी ग्राफ क्या होगी? नॉन ग्राफिकल। सीक्वेंस क्या होगा? नॉन ग्राफिकल। कि जैसे आप मान लो कि भाई मेरे को तो बिल्कुल ग्राफ बनाना आता ही नहीं, मैं तो मैथमेटिक्स से ही सॉल्व करूंगा, तो कर लो मैथमेटिक्स से सॉल्व। यहाँ पर थे, यहाँ पर यही करते, ये 1 को हटाते तो नेक्स्ट वाले 1 में -1 करते, 0 से -1 करते तो क्या आता? -1 आता, ये आ गया -1। तो इसका मतलब कि अगर किसी भी स्टेप में अगर डिग्री आपकी नेगेटिव आ जाए तो आपकी ग्राफ कौन सी होगी? नॉन ग्राफिकल होगी, राइट। तो ये आपका हो गया यहाँ पे हैवल हकीमी थ्योरम कंप्लीट। इसके अलावा अगर मैं आपको एक दो ऑपरेशन, मैं आपको और बताऊं ऑब्जर्वेशन, तो अब एक दो ऑब्जर्वेशन आप क्या लगा सकते हैं कि मैक्सिमम डिग्री किसी भी वर्टेक्स की, एवरी वर्टेक्स नहीं, हर एक वर्टेक्स की, किसी भी वर्टेक्स की नहीं, हर एक वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? n-1 हो सकती है। कैसे? कि सपोज करो कि आपके पास चार वर्टेक्स हैं, राइट। इस वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री लगानी है। मैक्सिमम डिग्री मतलब क्या होता है कि वो जितनी
वर्टेक्स हो सके ना उससे ज्वाइन हो जाए, खुद से तो हो नहीं सकता, खुद से होगा तो सेल्फ लूप आ जाएगा, सिंपल नहीं रहेगी। तो ये बची हुई बाकी की तीनों से हो जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी आई, n-1 आई, राइट, n-1 आई, मतलब 4 - 1 3 है, राइट। जहाँ पे आपका n क्या है, आपका नंबर ऑफ वर्टेक्स, राइट, सही है। सिमिलरली मिनिमम डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स, मिनिमम डिग्री कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। नल में हमने देखा था ना कि ऐसा ज़रूरी नहीं हर एक वर्टेक्स किसी ना किसी एच से जुड़ा हुई हो, राइट। तो मिनिमम डिग्री कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, राइट। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम क्या, इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये 2 4, क्या ये आपका ग्राफिकल है या नहीं, ये आपका ग्राफिकल है या नहीं। दो तरीके, या तो ड्रॉ करो या फिर हैवल हकीमी लगाओ, पर यहाँ पे ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं, हैवल हकीमी लगाने की ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं यहाँ पे 3 है, राइट। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, 3 - 1 2 हो सकती है। क्यों, हो सकता है कि ये इससे भी जुड़ा हो, इससे भी जुड़ा हो, ये इससे भी जुड़ा हो, ये इससे भी जुड़ा है तो 2, ये इससे भी जुड़ा हो, इससे भी जुड़ा हो तो 2 आएगा। फिर तीसरी डिग्री के लिए किससे जुड़ा होगा भाई, खुद से नहीं हो सकता ना, तो डेट्स वाई। तो इसकी वजह से, किसकी वजह से, इसकी वजह से ये नहीं है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री आपकी कितनी हो सकती है, 2 ही हो सकती है, राइट। सही है ना, सही है ना ये। क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा 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 हैवल हकीमी ही लगानी पड़े, आप कभी कभी प्रॉपर्टीज़ की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। नाउ एक और ऑब्जर्वेशन अगर मैं आपको बताऊं तो, कि अगर ऐसे आपके पास ये 2 2 1 ये आपकी है कि नहीं, क्या करोगे, हैवल हकीमी लगा के ड्रॉ करोगे। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ से हमें क्या कि इसके पास मैक्स है, मतलब कि ये भी सबसे जुड़ा है, इसके पास भी मैक्स है, ये भी सबसे जुड़ा है, तो मतलब कि ये भी सबसे जुड़ा है, ये भी सबसे जुड़ा है, ये भी सबसे जुड़ा है, तो मतलब हर एक वर्टेक्स की मिनिमम डिग्री 1 होगी। ऐसा कोई वर्टेक्स हो सकता है कि जिसकी मिनिमम डिग्री 0 हो, जिसकी डिग्री 0 हो, नहीं हो सकता, क्योंकि एटलीस्ट वो इससे तो जुड़ा ही होगा। सेकंड थिंग, अब वो वाला वर्टेक्स इससे भी जुड़ा ही होगा, तो मिनिमम डिग्री कितनी होगी किसी भी वर्टेक्स की, 2 होगी। ऐसा कोई वर्टेक्स ही नहीं हो सकता जिसकी डिग्री 1 हो, राइट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मिनिमम डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज शुड बी 2, राइट। तो यहाँ से ये एक वर्टेक्स का कहाँ से आ गया, राइट। तो यहाँ से भी ये नहीं होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या रही, इस ऑब्जर्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, इस ऑब्जर्वेशन को हम कह सकते हैं कि इफ देयर आर more than one vertex having maximum degree, then no vertex कैन हैव डिग्री 1, राइट। तो ये आपकी 4 ऑब्जर्वेशन हो गई, अच्छी अच्छी ऑब्जर्वेशन जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। कोई भी ग्राफिकल सीक्वेंस का क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले 4 ऑब्जर्वेशन आपको लगा के देखना है, क्योंकि हो सकता है कि वो चाह ही नहीं रहा कि आप उस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व करो, वो चाह रहा है कि आप उसको देखते ऑब्जर्वेशन लगा के टिक करके आगे बढ़ जाओ। यू डोंट नीड टू स्पेंड टाइम इन सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही। हैवल हकीमी की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा
और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करिएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ। ऑल राइट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क हर एक स्टूडेंट के लिए, राइट। और नेक्स्ट मिलते हैं ग्राफ थ्योरी के पार्ट 2, 3 या 4 पार्ट में हम ग्राफ थ्योरी को ख़त्म कर देंगे, राइट। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।